Hello बच्चों, let's read this question. The question says mRNA in an organism is a polycistronic, is a less stable, has a life of few hours or to few days, or D all of these. तो यहाँ पे हमें बताना है mRNA का ये क्या है. तो की कॉन्सेप्ट है mRNA. अब mRNA की फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए है. आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है. और आरएनए आपके 3 टाइप्स के होते हैं. मैसेंजर आरएनए होता है, इसमें राइबोसोमल आरएनए होता है और ट्रांसफर आरएनए होता है. तो यहाँ मैसेंजर आरएनए की अगर हम बात करते हैं या आरएनए की बात करते हैं तो ये आपका क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है. एंड ये आपका क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है एंड इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस में इसमें इसका रोल होता है. एंड इसका मेनली फंक्शन क्या है? अगर मेन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रोल ऑफ mRNA, तो ये क्या करती है? ये इंफॉर्मेशन लेके जाती है. रोल ऑफ mRNA इज टू कैरी प्रोटीन इंफॉर्मेशन, प्रोटीन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए. अब इंफॉर्मेशन सारी कहाँ पे है? डीएनए के पास है. और डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? इन अ सेल न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. और वहां से इंफॉर्मेशन ये कहाँ लेके जाती है? टू द सेल साइटोप्लाज्म तक ये इंफॉर्मेशन लेके जाती है. ये इसका काम है, क्योंकि तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है. तो यहाँ पे अगर हम कहते, इसका काम ही मैसेज करना है, मैसेज लेके जाना है, प्रोटीन्स के बारे में बताना है, कौन सा अमीनो एसिड्स वहां पे आ रहा है. क्योंकि प्रोटीन कैसे बनती है? अमीनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन से होती है. तो जैसे ही अमीनो एसिड्स आते हैं, अमीनो एसिड्स के इसमें कोडोन्स होते हैं, जहां टीआरएनए के पास एंटी कोडोन्स होते हैं. तो ये मैच करते जाते हैं और एक लॉन्ग चेन इसमें बनती जाती है और प्रोटीन फॉर्मेशन होती रहती है. हमारी बॉडी का जो बिल्ट है वो सारा आपका कैसे होगा? प्रोटीन की वजह से ही उसमें होगा. तो ये सारा हमारा ये आ गया आरएनए. अब अगर mRNA की अगर हम बात करते हैं तो mRNA आपकी क्या है? ये आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक है. mRNA क्या है आपका? पॉलीसिस्ट्रॉनिक है. अब पॉलीसिस्ट्रॉनिक की बात अगर हम करते हैं, पॉली होता है ज्यादा, सिस्ट्रॉनिक का मतलब हमें कि हमारे पास क्या है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक. जब बहुत सारी जीन्स एक साथ ट्रांसक्राइब्ड होती हैं तो हम कह सकते हैं कि व्हेन सेवरल जीन्स आर ट्रांसक्राइब करना मतलब या प्रोटीन सिंथेसिस की जब बात हो रही है तो ये जब एक साथ ट्रांसक्राइब्ड होती हैं बहुत सारी जीन्स, transcribed into a single RNA, into a single mRNA molecules. तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक और पॉलीजेनिक भी उसको हम कहते हैं. जेनिक भी इसको कहते हैं. और ये कहाँ होता है? ये जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका होता है प्रोकैरियोट्स में. इट इज जनरली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स. कैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है. तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगी. तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाकी ऑप्शंस की भी. तो ये आपका क्या है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक है. दूसरा ये लेस स्टेबल है. ये आपका क्या है? ये आपका लेस स्टेबल है. ये बिल्कुल करेक्ट है. एंड ये आपकी इसकी अगर लाइफ है ये शॉर्ट लिव्ड है. ये आपका कैसा है? अगर इसकी बात करते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक तो हमारा हो गया ये कि आपका प्रोकैरियोटिक जो आपको इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में mRNA है वहां वो आपका क्या है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक है. यूकैरियोट्स में आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक है. एंड उसी में प्रोकैरियोट्स के अंदर ही ये क्या है? लेस स्टेबल है. प्रोकैरियोट्स में ही क्या है? ये आपके ये लेस स्टेबल है और साथ में क्या है? शॉर्ट लिव्ड है.
मतलब कि लिखा है ना लाइफ ऑफ अ फ्यू आवर्स और फ्यू डेज, तो ये शॉर्ट लिव्ड है, तो ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। तो अगर सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी ऑल ऑफ दीज। तो ये जो हमारे जो फिगर जो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं सारी की सारी कहाँ प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स के mRNA में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन that is D, all of these. Hope you understood it well. Best of luck.